बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं पंजाब असम्बली में अरकान की आमद का सिलसिला शुरू। असम्बली के अंदर आने के लिए तमाम गेट खोल दिए गए। पुलिस ने असम्बली जाने वाले रास्ते आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए हैं। अहवाल जानेंगे, लियाकत अंसारी हमारे साथ हैं। लियाकत, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली का इफ्तिताही इजलास आज स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सब्तैन खान की ज़ेर सदारत हो रहा है, जिसमें 9 मुंतखब अरकान असम्बली आज अपने ओहदों का हल्फ उठाएंगे। और ये पहला इजलास है जिसमें इस सेशन में जो है वो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब भी होगा। अरकान असम्बली के लिए जो है वो दरबार गेट से दाखिले का रास्ता है और वहाँ से उनको उतार दिया जाता है और वहाँ से वो पैदल चल कर जो है वो असम्बली के सेक्रेटेरिएट के अंदर आ रहे हैं और गाड़ियाँ जो हैं पार्किंग में जा रही हैं। इसी तरह जो है वो तमाम अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। अरकान असम्बली अब जो है वो ऐवान में आना शुरू हो चुके हैं और पहले जो है वो मुस्लिम यूनियन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग कायदे आज़म की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो असम्बली चैम्बर में होगा, जिसकी सदारत मरियम नवाज़ करेंगी। और इसमें जो आज शुरू होने वाला इजलास है इसके हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। 14 जनवरी 2023 को ये पंजाब असम्बली तहलील हुई थी और उसके बाद एक तवील जद्दोजहद के बाद आम इंतखाबात हुए और उसके नतीजे में अब ये नई असम्बली मार्च वजूद में आई है, जिसमें अब नए कायदे ऐवान का, नए स्पीकर का और नए डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। और ये ऐवान जो है वो अवामी तवक्कुआत के मुताबिक अपनी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेगा। अगर आज की बात की जाए तो आज बज़ाहिर यही महसूस हो रहा है कि आज सिर्फ अरकान असम्बली का हल्फ होगा और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए शेड्यूल का ऐलान हो सकता है। अभी तक पंजाब असम्बली का ऐवान मुकम्मल नहीं है। 24 खवातीन और 3 अकलीती जो नशिस्तें हैं इस पर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी नोटिफिकेशन करना है। अब बाकी मानदार नशिस्तें जो है वो खवातीन की, उनका कल रात जो नोटिफिकेशन कर दिया गया था, जिसके तहत 36 खवातीन जो है वो मखसूस नशिस्तें मुस्लिम नून को मिली थी, 3 पीपल्स पार्टी को, 2 मुस्लिम लीग कायदे आज़म को और 1 जो IPP को मिली थी और जो 5 अकलीती नशिस्तें थी वो मुस्लिम नून को मिली हैं। तो इस तरह अभी ये हाउस मुकम्मल नहीं है, इसलिए ख्याल किया जाता है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब से पहले हाउस जो है मुकम्मल होगा और जो 24 खवातीन और 3 अकलीती नशिस्तों पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीटों का जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है वो आज के लिए अल्तवा में रखा गया और आज उसका फैसला आ जाएगा। बहरहाल जो आज अरकान असम्बली अपने मनसब का हल्फ उठाएंगे और उसके लिए मुकम्मल तैयारियां हैं। यहाँ पर ऐवान भी तैयार है और यहाँ पर सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम भी मुकम्मल हैं। जी, और लियाकत, ये भी बताइए, जिस तरह बता रहे हैं कि आज अरकान हल्फ उठाएंगे और इंतखाब भी होगा वज़ीर आला का भी और स्पीकर डिप्टी स्पीकर का भी, तो कितनी तादाद है जो मुस्लिम लीग नून शो करने जा रही है आज? देखिए, मुस्लिम नून का ये क्लेम है कि उनके पास तकरीबन 200 के करीब जो है 204 205 अरकान जो है वो उनकी अक्सरियत है हो चुकी है और वो एक अकेले तनहा भी जो है वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। 186 अरकान कायदे ऐवान के लिए चाहिए होते हैं, जबकि उनके पास अपने भी 200 के करीब अरकान है। और उसके साथ साथ लियाकत अंसारी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि अहम ये इजलास जारी है और इस हवाले से आमद का सिलसिला जारी है। अरकान पंजाब असम्बली का आज हल्फ उठाएंगे और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब भी आज मुतवक्के हैं, जबकि वज़ीर आला पंजाब का भी आज इंतखाब होगा। अहम ये इजलास होने जा रहा है। अरकान पंजाब असम्बली की आमद का भी सिलसिला जारी है। पंजाब असम्बली में अरकान की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और असम्बली के अंदर आने के लिए तमाम गेट खोल दिए गए हैं। अरकान पंजाब असम्बली ने साल 2024 में तनख्वाहों की मद में 65 करोड़ 57,68,400 रुपये वसूल करेंगे, जबकि हर रुकन असम्बली को एक साल में 21,12,000 रुपये मिलते हैं। रवा साल में 10 महीने और 7 रोज़ बाकी हैं। तनख्वाह और तमाम अलाउंसेस मिलाकर हर रुकन को माहाना 1,76,000 रुपये मिलते हैं, जबकि 371 अरकान के ऐवान में एक नशिस्त पर इलेक्शन नहीं हुए। पंजाब असम्बली के 371 अरकान के ऐवान में एक नशिस्त पर इलेक्शन नहीं हुए। अरकान असम्बली की तनख्वाहों में PTI दौर में आखिरी मरतबा इजाफा हुआ था। पंजाब असम्बली के हर रुकन की बुनियादी माहाना तनख्वाह 76,000 रुपए है, जबकि टेलीफोन अलाउंस 10,000, इमदादी अलाउंस 15,000 रुपए है, ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस 10,000 रुपए और हाउस अलाउंस 50,000 रुपए मिलता है। इसके अलावा यूटिलिटी अलाउंस के 15,000 रुपए दिए जाते हैं। तनख्वाह और तमाम अलाउंसेस मिलाकर हर रुकने पंजाब असम्बली को माहाना 1,76,000
10,000 रुपए मिलते हैं। पंजाब असम्बली और कमेटियों के इजलासों के दौरान तमाम अरकान को अलग एजाजिया और अलाउंसेस दिए जाते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। पंजाब असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों का मामला। मुस्लिम लीग नून को खवातीन की 36 नशिस्तें मिल गई, पीपल्स पार्टी को 3, मुस्लिम लीग काफ को 2 और IPP को 1 नशिस्त मिल गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने वाले अरकान की नशिस्तों का फैसला ना हो सका। 66 मखसूस नशिस्तों में से इलेक्शन कमीशन ने 47 नशिस्तों पर खवातीन की लिस्ट जारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को आम इंतखाबात में हासिल नशिस्तों की बुनियाद पर मखसूस नशिस्तों का कोटा अलॉट कर दिया। आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद सियासी जमातों की पार्टी पोजीशन की बुनियाद पर खवातीन और अकलीती नशिस्तें दी गई हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब असम्बली में सबसे ज्यादा खवातीन की 36 मखसूस नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। पीपल्स पार्टी को 3, मुस्लिम लीग काफ को 2 और IPP को 1 नशिस्त मिल गई। खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर ऐवान में आने वाले मुस्लिम लीग नून की नुमाया खवातीन में मरीम औरंगजेब, इशरत अशरफ, जकिया शाहनवाज, हीना परवेज भट्ट, उज़मा बुखारी, बुशरा भट्ट, सानिया आशिक शामिल हैं। IPP की जानिब से सारा अहमद रुकने पंजाब असम्बली बन गई। पीपल्स पार्टी की जानिब से नरगिस फैज मलिक, शाजिया आमिर और नीलम जबार एक मरतबा फिर रुकने पंजाब असम्बली बनी है। पंजाब में अकलीतों की 6 में से 5 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को अलॉट कर दी गयी। बाकी रह जाने वाली 3 नशिस्तें किसी पार्टी को नहीं दी गयी। पंजाब में खवातीन की 66 मखसूस नशिस्तों में से 42 अलॉट की गयी हैं। 24 नशिस्तें किसी जमात को अलॉट नहीं हुई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने वाले अरकान की नशिस्तों का फैसला न हो सका। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया। इंतखाबात के लिए पोलिंग सेंट्रल ऑफिस और 4 सूबाई सेक्रेटेरिएट में होगी। इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। PTI के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी 23 और 24 फरवरी को जमा होंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 फरवरी को होगी, जबकि कागजात नामजदगी पर फैसले 27 फरवरी तक होंगे। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए पोलिंग 3 मार्च को होगी। सेंट्रल ऑफिस और 4 सूबाई सेक्रेटेरिएट में वोट डाले जा सकेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने चीफ सेक्रेटरी से मुकम्मल ब्रीफिंग ले ली। मरियम नवाज़ ने अफसरान को पार्टी पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में वाज़े पैगाम दे दिया, जबकि नामजद वज़ीर आला ने क्या कहा, जानते हैं इमरान अकबर की इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून की जानिब से नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब से मुकम्मल ब्रीफिंग ले ली। मरियम नवाज ने अफसरान को पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में वाज़े पैगाम दे दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने नामजद वज़ीर आला पंजाब के पैगाम से ब्यूरोक्रेसी को आगाह कर दिया। चीफ सेक्रेटरी ने अफसरान को बताया, करप्शन, बैड गवर्नेंस, सिफारिशी तकर्रुर तबादले रेड लाइन में शामिल है। 5 साल दौर में हर रोज 24 घंटे भी काम करें तो वो भी कम है। साफ शफाफ पंजाब प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। महजूज पंजाब प्रोग्राम को फाल रखा जाएगा। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लोकल गवर्नमेंट और सफाई के इदारों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और वार्निंग दी कि जगह जगह कूड़ा नहीं, सफाई नजर आनी चाहिए। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के 40 अजला को नहीं बल्कि 297 हलकों को डिस्ट्रिक्ट बनाकर चलाया जाए। पैदाइश, मैरिज, डेथ, तलाक सर्टिफिकेट, डोर स्टेप प्रोग्राम फाल किया जाए। शहरों को जमीनी रास्तों के जरिए मिलाया जाए। हुकूमत संभालते ही 5 साल सरकारी रोड मैप दिया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को चेयरमैन PND, सेक्रेटरी बल्दियात और सेक्रेटरी फूड ने तफसीलात इरसाल कर दी हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, धांधली ज़दा इलेक्शन पर आवाम को एस्टैब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और इलेक्शन कमीशन से गिला है। अगर साफ और शफाफ इलेक्शन होते तो नताइज कुछ और होते। हमारे नताइज को तब्दील किया गया। राहील अली की रिपोर्ट। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मरतबा फिर इंतखाबात की शफाफियत पर सवालात उठा दिए। कहते हैं, साफ शफाफ इलेक्शन होते तो नताइज कुछ और होते। 8 फरवरी कौम से मजाक का दिन था। जिन लोगों ने मजाक किया उन्हें कौम माफ नहीं करेगी। उन्होंने इलेक्शन नताइज पर आज़ाद तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा किया। हमारा शुरू से यही मुतालबा था और है कि एक शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी को गैर जानिबदार होना चाहिए। लेकिन यहाँ हमेशा चूँकि ऐसे इलेक्शन होते हैं जिसके नतीजे में फसाद में इजाफ़ा होता है, बेयकीनी में इजाफ़ा होता है, और ज़ाहिर है जिस तरह एक एक सूबा एक एक पार्टी के हवाले किया जा रहा है, इसके नतीजे में हमारा मुल्क
मज़ीद कमज़ोर होगा। सिराजुल हक का मजीद कहना था कि नई हुकूमत में अवाम के मसाइल में कमी के बजाय इजाफा होगा। ये लोग अवाम के लिए नहीं बल्कि अपने मुफादात के लिए इक़्तिदार में आ रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि अवाम झुर्लू और शर्मनाक इलेक्शन को मुस्तरद कर चुके हैं। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ राहील अली, लाहौर न्यूज़। पंजाब में मुस्लिम लीग नून की मुतवक्के हुकूमत को तरक्याती कामों में कई चैलेंजेस का सामना होगा। 2013 से 2018 तक शहबाज दौर के मंसूबे अभी तक अधूरे हैं। बुज़दार और परवेज़ इलाही दौर में शुरू होने वाले मंसूबों की तकमील भी नई हुकूमत के लिए चैलेंज होगा। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट। पंजाब में मुस्लिम लीग नून की मुतवक्के हुकूमत इक़्तिदार संभालने के बाद की हिकमत अमली की तैयारियां जारी। नई हुकूमत को तरक्याती कामों से मुतल्लिक कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शहर के तरक्याती मंसूबों की तफसीलात मांग ली। 2013 से 2018 तक शहबाज दौर के मंसूबे अभी तक अधूरे हैं। बुज़दार दौर शुरू होने वाले मंसूबों को मुकम्मल करना भी नई हुकूमत के लिए चैलेंज होगा। निगरान पंजाब हुकूमत ने अपने एक साला दौर में 4 ज़ेरे तामीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुकम्मल किए। नई हुकूमत को ज़ेरे तामीर मजीद 5 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुकम्मल करना होंगे। लाहौर को एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मेगा प्रोजेक्ट देना भी नई पंजाब हुकूमत के लिए चैलेंज होगा। बंद रोड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर और मुल्हिका सड़कों की तामीर भी नई हुकूमत के हिस्से में आएगी। नई पंजाब हुकूमत को लाहौर की 300 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत का काम भी करना होगा। नई बनने वाली पंजाब हुकूमत को माजी और मुस्तकबिल के मंसूबों को शुरू करने के लिए जामे हिकमत अमली अपनाना होगी। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि निगरान सूबाई वज़ीर इब्राहिम हसन मुराद का कहना है, हमारी हुकूमत ने एक साला दौर में बेमिसाल कारकर्दगी का मुजाहरा किया। फ्लाईओवर और अंडरपासेस का जाल बिछाने पर तारीख मोहसिन नकवी को याद रहेगी। जबकि इब्राहिम हसन मुराद का कहना है कि पंजाब भर में 1400 अस्पतालों की तामीर और मरम्मत की गई है, जबकि इस तमाम तर खिदमात पर मोहसिन नकवी को याद रखा जाएगा। 1700 किलोमीटर सड़कें तामीर हुई, जबकि 4 अरब डॉलर की कपास काश की गई ताकि इम्पोर्ट न करनी पड़े। अवाम के मसाइल के हल के लिए बल्दिया ऐप 1198 का इजरा किया गया। हमने 560 अरब रुपए का गर्दशी कर्जा वापस किया है। मुल्क की तारीख में पहली बार डबल स्टोरी अंडरपासेस का संगे बुनियाद रखा गया। दुनिया भर में मोहसिन स्पीड का नाम लिया जा रहा है।